औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं अल्लाह के फजल करम से खैरियत से हूँ और अल्लाह बुज़ुर्गों बरतर से मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद रखे और आबाद रखे। दोस्तों, मैं आपका होस्ट राना नसीर अहमद जिन्नात के ठिकाने के साथ अपने शहबाज भाई के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, मैं आप दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आपकी इंतहाई कदर करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, देखते हैं, लाइक्स करते हैं और हमें कमेंट्स करते हैं, हमारी गलतियों को हाईलाइट करते हैं, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें सबक मिलते हैं कि हम अपने जो गलतियाँ कोताही हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, मेरा छोटा सा पैगाम उन दोस्तों के लिए जो हमें नेगेटिव किस्म, ये हर मकतबा फ़िक्र के लोग हर मज़हब, हर कौम और दुनिया में होते हैं, तो मैं उनके लिए एक शेर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखें, ये रात का टाइम है और ये कितनी ख़तरनाक सिचुएशन है, पोजीशन है जहाँ पे हम आए हुए हैं। ये एक पुरानी हवेली है, बहुत पुरानी हवेली है। आपको हम विज़िट करवाएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो दोस्त इस सब के बावजूद हमें नेगेटिव मैसेज करते हैं, उनके लिए मैं सिर्फ पैगाम ये दूंगा कि खुदा की शान है वो मेरा तड़पना दिल लगी समझें। खुदा की शान है वो मेरा तड़पना दिल लगी समझें। किसी की जान जाती है, किसी का दिल बहलता है। तो आपके लिए मैं यही पैगाम है कि आप अगर समझेंगे तो इसमें बहुत कुछ है, नहीं समझें तो फिर समझ के समझो, और समझ के समझना भी एक समझ है, और समझ के जो ना समझे वो भी कितना ना समझ है। तो भाई शहबाज अहमद, आप। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन्होंने शेर पढ़ा है तो मैं भी उनके लिए एक बहुत अच्छी सी एक बात कहना चाहूँगा इस प्रोग्राम के हवाले से कि इसमें हम इस प्रोग्राम के साथ साथ लोगों के साथ अच्छी गुफ्तगू का भी कोशिश करते हैं कि ख़यालात की अक्कासी अपनी कर सकें। दुश्मनों और हासद की ज़ुबान को रोक रखा है, दुश्मन और हासद की ज़ुबान को रोक रखा है, इसलिए नहीं उतरती आसमां से मुझ पर कोई आफत। मेरी माँ की दुआओं ने आसमान रोक रखा है। जिनकी माँ ज़िंदा है उनकी कदर करें, उनकी खिदमत करें और थोड़ा टाइम दिया करें। फ़ोन से बिज़ी किसी दौर में जब हमारी वालदा थी तो उनको टाइम नहीं दे पाते थे, फ़ोन पे लग गए कोई इधर उधर दोस्तों में। तो प्लीज़ जितना टाइम हम फ़ोन पे देते हैं कुछ टाइम अपनी वालदैन को भी दिया करें, बहुत फ़ायदा मिलता है। प्रोग्राम जिन्नात का ठिकाना, हम आज जिस जगह पे आए हैं ये जगह भी बड़ी पुरअसरार मानी गई है और यहाँ पे हम आके इस हवेली की जगह पे इस जगह की तहकीकात करने जा रहे हैं और यहाँ पे देखेंगे कि ये जगह कितनी के है, क्योंकि इसके बारे में जो इस हवेली के बारे में जो बात यहाँ के जो नौकर हैं उन्होंने हमें जो बात दी, हमें इजाज़त दी, हमने यहाँ पे आके, तो अभी कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस जगह की पूरी वीडियो लें ताकि हम अपने प्रोग्राम को बाकायदा शुरू कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस दरवाज़े को पहले अच्छी तरह ज़रा दिखाएंगे, पूरा व्यू लें इसका। और नाज़रीन, अब हम आगे की जानिब जा रहे हैं इस हवेली के। इधर तो लेके आए, ये वो दिखाएं। पहले विज़िट करवा लें थोड़ा सा, है जी। आप अपना प्रोग्राम ये नाज़रीन, ये आज 25 या 26 दिसंबर है। आज 25 है, 25 दिसंबर 25 दिसंबर है और सर्दियों की ठिठुरती रात, बिल्कुल घुप अंधेरा आपको ये हम दिखा रहे हैं जी। पहले आपको लोकेशन का विज़िट करवाएंगे जी। और दूसरा, आज शहबाज भाई ज़्यादा जो है ना वो शो में पार्टिसिपेट करेंगे,
क्योंकि उन्होंने वो कहा है कि मैं हाज़िरी आज लगाऊंगा इधर। तो जब वो हाज़िरी लगाते हैं तो मैं चूँकि उनके पास नहीं होता, और आज मैं उनके पास नहीं रहूँगा क्योंकि वो आज इधर से थोड़ा सा ये साइड ऊपर से ज़रा लोकेशन दिखाएंगे चाहता है इसकी। बस चलिए ये ये ना ऊपर से सारी लोकेशन दिखाएंगे। ये इधर साइड पे ये भी, ये बहुत बड़ी हवेली लगती है मुझे शहबाज भाई। ये तकरीबन कोई 8-10 एकड़ पे फैली हुई थी। बाद में इतना ना आगे जाए तो देखना देखना, देख के भाई, देख के इधर से आ जाओ। बस चलिए आप, बस यार इधर से आ जाते हैं। ये क्या चीज़ है भाई शहबाज, ये बना हुआ ऊपर, ये भी कोई थी बिल्डिंग वगैरह है ना? जूते इधर आए शहबाज भाई, ये देखिए किसी के जूते पड़े हैं। ये हैं? ठीक है, आज निकल आते हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा शिद्दत से है यहाँ पे। अच्छा, वो सामने भी कोई बिल्डिंग है शहबाज भाई, इमारत का हिस्सा है वो, है ना? वो देखें, काफ़ी बड़ी जगह है। मैं कहता हूँ थोड़ा सा पहले इनको विज़िट तो करवा लें, हैं? ठीक है, आप हाँ थोड़ा सा ना विज़िट करवाएं ये, ताकि पता चले कि हवेली असल में कितनी बड़ी थी। इधर ख्याल से भाई थोड़ा ऐसा चलेगा आपको। ये देखो, ये भी गालबन इसका गेट वगैरह है जी, एंट्री गेट है इसका। जितनी पुरानी लोकेशन यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये जगह जहाँ पुरानी होती है वहीं पे बसेरा करते हैं। और जिन्नात की सबसे जो ख़ास बात होती है, ये इंसानों से हट के रहते हैं, ये इंसानों से दूर रहते हैं। और ये जिन्नात की एक कुछ नॉलेज आपको देता चलूँ कि जो जिन्नात होते हैं वो बिला वजह, मैं हर प्रोग्राम में कहता हूँ, लोगों को तंग नहीं करते। या तो हम उनकी हदूद में जाते हैं, या उनके हदूद में जब जाते हैं तो ये परेशानी देते हैं, परेशान करते हैं। या फिर इंसान से गलती कोई ऐसी हो जाए, कोताही हो जाए, या कोई हम वहाँ पे कोई खड़े होके, कोई उनके जगह पे खड़े होके वहाँ पे कोई
यानी वहाँ पे कोई ऐसा काम कर देते हैं जहाँ से उनको गुस्सा आ जाता होता है। तो नाज़रीन चीज़ ये है कि हमने थोड़ा ऊंची बोलें, फिर वो वीडियो में जो है ना सही तरीके से आवाज़ नहीं। अच्छा। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा, एक तो धुंध का बहुत ज़्यादा धुंध हो रही है, हमसे यकीन जाने बोला नहीं जा रहा अभी मुझसे। तो हाथ ठंडे हो गए, अब तक पहना हुआ हमने कोट वगैरह भी। तो आगे ये इसके आगे फिर भी लोकेशन आ रही है, आगे इसको थोड़ा सा ये भी केक है। और ये इधर साइड पे भी है, तो आगे ये देखो किधर आई। अभी हम जो भी यहाँ पे काफ़ी सारा इधर से खाई है इस साइड पे। इधर थोड़ा सा दिखाएं। ये देखो ना, ये गिरा पड़ा है, बहुत कितनी गहराई है, गहराई दिखाना। ये गालबन नहाने के लिए कोई ना उन्होंने बनाया हुआ था, स्विमिंग पूल टाइप। इधर ये सारा नाज़रीन, जैसे पहले प्रोग्रामों में मैं आप कुछ चीज़ें बता दिया करता हूँ। ये जगह ख़तरे से खाली नहीं है। ये जगह जहाँ पे इस वक्त हम आ गए हैं, यहाँ स्मेल आना शुरू होगी मुझे, यहाँ बदबू आ रही है, यहाँ पे, और बहुत गंदे, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही। ये अपनी ले लें आप, ठीक हो जाएगा। हाँ, वापस चलो। स्मेल तो आ रही है। लाइट वहाँ पे मिलती थी। ये ओह लाहौर वाला देखा, कुछ नहीं भागना शुरू कर दिया। तो यहाँ से थोड़ा सा पीछे आज सर्दी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है। दोनों हाथ बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं और बोलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो आज उधर किस जगह, दरअसल हमने ये जगह पहले दिन के वक्त देखी नहीं, थोड़ा सा दिन को आते होते हैं तो वो लोकेशन का कुछ मुआयना कर लेते हैं। तो अभी यहाँ बिल्कुल यहाँ पे स्मेल आना शुरू हो गई है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्मेल आई है जैसे ही हम लोग इंटर हुए हैं यहाँ पे। और नाजरीन यहाँ दिल तो कर रहा है मेरा हाज़िरी करने का, लेकिन बाखुदा सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा हाथ वर्क नहीं कर रहे और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही हाथों में। और एक मैसेज देना चाह रहा हूँ आपके लिए कि 2020 आ रहा है। तो नाजरीन 2020 में अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपनी नाकामी के बारे में, अपने कारोबार में नुकसान के बारे में, या 2020 आपका कैसा रहेगा, या 2020 में आप लोगों को शादी कैसी रहेगी, या शादी में कोई बंदिश थी, या मामलात ख़राब हैं, या लड़ाई झगड़ा घर में चल रहा है, तो जो भी चीज़ आपको अगर प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। नंबर मैं वीडियो के एंड पे देता होता हूँ हर तकरीबन, तो मैं दरमियान में भी आपको रिपीट कर देता हूँ 0306 63 70 919। और अगर पाकिस्तान से बाहर आप रब्ता कर रहे हैं तो 92 पाकिस्तान का कंट्री कोड है, तो 92 लगा के फिर 0306 63 70 919 ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप रब्ता कर सकते हैं।
और अभी हम यहाँ पे जिस जगह पे आए हैं ये लोकेशन ज़्यादा मुझे पूरे इसरार नहीं मौजूद हुई, लेकिन वो जो एरिया है जिस जगह एरिया पे हम गए हैं वो एरिया पूरे इसरार था, वहाँ पे है। और वहाँ पे मेरा दिल चाह रहा था कि मैं हाज़िरी करूँ, लेकिन सर्दी की शिद्दत इतनी है कि पाँव काँप रहे हैं इस टाइम, इसलिए नसीर भाई भी ज़्यादा मेरे ख्याल में सही एक्टिव होके हम कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे हाथ बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। हम काफ़ी देर से इस लोकेशन पे आने के लिए इजाज़त ली पहले, फिर उन्होंने इजाज़त लेने के बाद काफ़ी गांव से काफ़ी दूर आना पड़ता है इसको अंदर। गांव नहीं है ये, मेरे ख्याल में है तो शहर का ही हिस्सा, लेकिन ये काफ़ी लंबाई में इन्होंने इसको लिया हुआ है। तो यहाँ पे अभी कुछ जानवर वगैरह हुए हैं। अभी पिछली साइड पे भी कुछ हमें आवाज़ें आई थी, लेकिन हम ये जब हम कैमरा अभी ओपन ही नहीं हुआ था उस वक्त थोड़ी सी आवाज़ें मैंने पिक की थी। तो अभी नसीर भाई तो बिल्कुल ही आज बोल नहीं रहे। नहीं, मैं भी कह रहा हूँ कि वो लोकेशन चलते हैं, वहाँ पे मुझे लग रहा है इस लोकेशन पे चलते हैं। और मुझे वहाँ पे ना वो कुछ साया सा भी नजर आया इधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रहमान या रहीम या करीम या हनानु या अल्लाह या हनानु या अल्लाह या मनानु या अल्लाह या कबियो 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 या अल्लाह। ये क्या, ये इधर ही के सामने इधर से ये मस्जिद है, ये शहबाज भाई देखो पता चल रहा है कि कुछ बहुत पुरानी है। गिरने वाली है बिल्डिंग, काफ़ी पुरानी आपको ये जगह है। यहाँ पे जिस तरीके से हम लोग मैं ये अंदर से ये नीचे किसी नहीं है ना, ऊपर कोई इधर को आ गया। मस्जिद ही आ जुतियाँ समेत जाई जाना। इधर से हम साइड पे हो जाते हैं, इधर हमें जाना नहीं बनता। यहाँ ना आ जाए वापस, इधर को वापस आ जाए आप नसीर भाई, वापस आ जाए। नहीं आ रहा शो ना, यहीं पे मैसेज दें, नहीं खड़ा नहीं हुआ जा रहा। चलो वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे उधर ही चल के लाइट करनी। अगर नज़ारा लेना है तो फिर नीचे के चलते हैं। ये जगह बड़ी पुरस्कार, नीचे जाएंगे कैसे? ये जगह बड़ी पुरस्कार है। नीचे जाएंगे कैसे भाई? नीचे जाने का रास्ता ही नहीं, नीचे जाने का रास्ता ही नहीं है। ओए ओए उरे आ जा भाई, इधर 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 वापस आ, वापस आ यार, वापस आ। इतनी गहराई है और आ जाएंगे आप नसीर भाई ये स्टिक पकड़िए, आ जाएंगे।
इस एरिया में अगर हम लोग आए हैं तो एक तो यहीं पे स्मेल हमें फिर दोबारा शुरू होती है। अगर आप नीचे देखें ना तो एक यहाँ की जो जगह है उसको दिखाना सही से, ये दरख्त की तरफ जब से हाथों में पेन शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा आता कि सर्दी नहीं है जितनी पहले होती है, लेकिन यकीन जाने की जान निकल रही है इस वक्त। और आपको शायद आवाज़ आ रही हो। नाज़रीन, इन चीज़ों को हम सामने ला नहीं सकते, लेकिन जब हम किसी जगह पे जाते हैं तो आप याद रखिएगा कि अगर आपको वहाँ पे कोई खुशबू या किसी किस्म की बदबू आती है, या आपको लगता है कि जिस तरह इर्द गिर्द के माहौल से थोड़ा सा माहौल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, तो समझ लें कि वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपके साथ वाबस्ता हो गई है जो आपको परेशान कर सकती है। और नाज़रीन, नसीर भाई के प्रोग्राम में सबसे पहले हम यही कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई ऐसी एडवाइस कर दे नाज़रीन को जो उनके लिए इस प्रोग्राम में के देखते वक्त उनकी रहनुमाई का भी ज़रिया बने। ये पूरी सरार जगह तो ज़्यादा मुझे नहीं महसूस हो रही, जिस तरह हम पहले लोकेशनों पे जाते हैं यहाँ पे इतना खौफ या इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उस साइड पे और जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे एक फिर एक बदबू आ रही है। और उस साइड पे सारी जो जिस साइड पे हम पहले गए हैं उस साइड पे भी हमें कुछ निशानात मिले हैं, वो छोटे मोटे थे, यानी गंद पड़ा हुआ था, गोबर था, हड्डियाँ कुछ वहाँ पे गिरी हुई थी। तो नाज़रीन, अभी आज का जो प्रोग्राम है वो मैं ज़्यादा, ये देखिए गधा, यार ये मोबाइल ऑफ कर दिया गया। और हमारे कैमरामैन साहब ने इनका मोबाइल ऑफ कर दिया करें, तो क्योंकि ये इस तरह का काम जब हम कर रहे होते हैं तो इन चीज़ों को थोड़ा सा मद्देनज़र रखते हैं। तो अभी जो हम इस प्रोग्राम का जो मैं आज जल्दी इसको आज माजरत चाहते हैं आपसे कि हम सही तरीके से यहाँ पे सही दिखा नहीं पा रहे। दरअसल ना एक पता नहीं, यहाँ से हमें दिल कर रहा है जल्दी से यहाँ से चले जाएं, एक ना दिल में आ रहा है कि यहाँ से निकल जाएं जल्दी से। पता नहीं प्रोग्राम में कोई दिलचस्पी नहीं, इधर तवज्जो नहीं जा रही जैसे हम पहले करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये हो रहा है हमारे साथ, ऐसा है कि नहीं? आप भी बड़ा आज अफसुदा से नज़र आ रहे हैं। नहीं वो ऐसे ना, वो मैं भी देख रहा हूँ कि एक तो यहाँ पे ना एक मैं यकीन जानने हैं कि करते हैं तो काफ़ी हम लोग वो करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग यहाँ से दिल कर रहा है कि हम जल्दी से यहाँ से वॉकआउट हो जाएं, यहाँ से चले जाएं। तो नाज़रीन पैगाम दें आप, मैं आज तो ठीक है नाज़रीन, इंशाल्लाह नेक्स्ट इस पे तफसील से जो है ना इसका विज़िट करेंगे, और यहाँ पे जो है ना जो भी पोजीशन होगी और जो भी मामलात होंगे हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो ये चूँकि फासले पे है, बहुत दूर है, हमारे रियलिटी यही है कि हकीकत यही है कि कैमरामैन हमारे उसके भी हाथ कांप रहे हैं और सर्दी इंतहा की। आपको भी पता है, आप हमारे साथ बैठे हुए हैं जितने भी दोस्त भाई हैं कि सर्दी कितनी पड़ रही है। देखें हमारे वो सर पे भी मेरा ख्याल है पानी। तो आखिर में जो हमारा पैगाम होता है अपने उन बहन भाइयों के लिए, उन बच्चों के लिए जो स्टडी कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी होती है कि कैंडली आप अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें, और जब पढ़ लिख के बड़े इंसान बने, अपने वालिदैन का सहारा बने, इन चीज़ों में नहीं पढ़ना कैंडली। ये हमारा ख़ुसूसी पैगाम होता है। तो दूसरा ये है कि आप हमेशा शाद रहें, आबाद रहें, खुश रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। हमारे लिए आप दुआ किया करें, अल्लाह ताला हमें भी अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो इंशाल्लाह नाज़रीन हम जो है ना कल या अगले दिन 2 दिन ठहर के जो है ना टाइम जल्दी आके यहाँ पे पूरा विज़िट करेंगे, और दोबारा हम इस लोकेशन की वीडियो बनाएंगे। जो कैमरे में आएगा उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही अपने होस्ट राना नसीर अहमद और शहबाज भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। एक छोटा सा प्रोग्राम के एंड पे मैं आपको अपना एक 2020 आया, मैंने पहले भी आपको बताया कि 2020 के बारे में आप अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं या अपना हिसाब करवाना चाहते हैं, या आप किसी परेशानी में हैं, तो आप हमसे सवालों जवाबत कर सकते हैं, हमें रिप्लाई कर सकते हैं।
अगर आप कोई पर्सनल मसला है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे 0306 63 70 919 पाकिस्तानी कोड है 92, आप वहाँ पे भी रब्ता कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राना नसीर भाई को सपोर्ट करें। आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। पंजाब के जो लोग हैं, पंजाब के जो भारत की सरजमीन से पंजाब के जो सरदार हैं, उन्होंने इतनी ज़्यादा मोहब्बत दी है, तो मैं उनकी बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। यकीन जाने बहुत मोहब्बत मिली है उस जगह से, मैं आपको लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकता। मैं उनके तमाम जिन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दी उन सबको सलूट पेश करता हूं कि उसने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। हम कोई स्टार नहीं है, अगर किसी के कॉल ना उठाई जा सके तो प्लीज़ माजरत चाहते हैं उस चीज़ के लिए। तो लिहाजा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने गिरदोनुमा का ख्याल रखें। हमें और भाई नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।